हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक जाना था और देखा था कि डिफरेंशियबिलिटी का क्या कंडीशन है। हमने वहाँ देखा था कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पे तब होता है जब राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच यह एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव limit h tends to 0 equal to limit h tends to 0 f a minus h minus f a by minus h। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है पॉइंट ए पे। क्लियर ना? इतना जान चुके हैं। अब कुछ बात जानिए, नोट करके आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू ए देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। मतलब समझिए, अगर कोई फंक्शन a पे डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके उल्टा अगर बात करें, अगर फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो क्या वह ए पे डिफरेंशिएबल भी होगा? तो वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उतना ज़्यादा जानने का हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिर्फ यह बात जानिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। इसके उल्टा बात करें, अगर कोई फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो जरूरत नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल हो पॉइंट ए पे। क्लियर ना? अब इसी का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, जो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि जो फंक्शन जो मेरा डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर एक अलग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम लोग किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिर से आपका ये टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी if fx is differentiable at x equal to 1, x equal to 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x plus a when x less than equal to 1 and bx plus 2 when x greater than 1। अब चलिए देखते हैं है क्या। यह जो मेरा फंक्शन है डिफाइंड है इस तरह से, यह x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तब a एंड b का वैल्यू निकालना है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे दो अननोन है, a एंड b का वैल्यू। दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल का क्या कंडीशन होता है? डिफरेंशिएबल का कंडीशन होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, यहाँ से एक इक्वेशन मिल के आ जाएगा। जबकि ए और बी निकालना है, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हम लोग निकाल के ले आएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा, तब यहाँ से कंटिन्यूटी का भी केस निकालेंगे, उसका भी कंडीशन निकालेंगे। मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वल करने से वहां से एक इक्वेशन निकालेंगे एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड बी निकालेंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो फिर से देख लीजिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए यह कंटिन्यूअस भी होगा। तो इस दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही चेक कर लेते हैं। चलिए, फॉर एफ ए प्लस एच, ए का निकाल तो जितना पे निकालना है ना, हमें चेक करना है 1 पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? फॉर 1 प्लस एच। क्लियर ना? हम लोग पहले चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो इस तरह से डिफाइंड हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, जो इस तरह से डिफाइंड हो वही मेरा यहाँ फंक्शन होने वाला है एफ 1 प्लस एच के लिए। चलिए, f1 प्लस एच के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? fx। आप मैच कर लीजिए, आपको इसमें दिख रहा होगा यह वाला जो मेरा फंक्शन हो जाएगा फॉर f1 प्लस एच। क्लियर ना? ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट ये वाला मैच कर रहा है। क्लियर? fx इक्वल टू हो गया bx प्लस 2।
अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस एच के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे एफ 1 प्लस एच के लिए एक्स की जगह पर रख देंगे 1 प्लस एच, मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे डाल देंगे 1 प्लस एच प्लस 2। क्लियर ना। तो यह हो गया आपका बी प्लस बी एच प्लस 2। तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी एच प्लस बी प्लस 2। क्लियर। ये हमारा निकल के आ गया एफ 1 प्लस एच। ठीक ना। अब बारी है, देखिए आगे का हमने निकाल चुका है, यहाँ पे हम निकाल के रख चुके हैं एफ 1 प्लस एच का वैल्यू हमने निकाला था अभी जस्ट, ये आया था बी एच प्लस बी प्लस 2। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको और क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ए, मतलब कि एफ 1 का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो फॉर एफ 1 वैसा फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जो इस तरह से डिफाइन हो। क्लियर ना, जो इस तरह से डिफाइंड हो। और आप मैच कराइएगा तो फॉर एफ 1 के लिए जो मेरा फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन रहा ये मैच कर जा रहा है ना, x लेस देन इक्वल टू 1 ये वाला मैच कर जा रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। क्लियर ना। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट एफ 1। तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए x की जगह पे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। तो फाइनली आपका वैल्यू आ गया 1 प्लस 3 प्लस ए, मीन्स आपका वैल्यू आ गया 4 प्लस ए। क्लियर। ये रहा आपका F1। चलिए अब निकालते हैं देयरफॉर जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच माइनस F1 बाई एच। क्लियर ना। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा देख लीजिए, इसका जो वैल्यू हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच का वैल्यू आप निकाल के रख चुके हैं, यह आया था बी एच प्लस बी प्लस 2 माइनस F1 का वैल्यू आपका निकल के आया है यहाँ पे 4 प्लस ए। क्लियर। बाई डिनोमिनेटर में h। इसको आप सॉल्व थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे है बी एच, ठीक है, और कुछ कटने वाला नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं। बी एच प्लस बी माइनस 2 प्लस ए। क्लियर। बाई एच। अब एच की जब जैसे 0 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन आ रहा है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको जो डिनोमिनेटर में जो 0 है इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले कैंसिल आउट करेंगे फिर सॉल्व होगा। ये जो लिमिट आ रहा है अनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ रहा है, आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप 0 का फॉर्मेट आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ये। तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 जाने वाला है देख लीजिए ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस ऊपर में समथिंग आ रहा है b माइनस 2 प्लस ए बाई यहाँ पे आ रहा है h की जगह पे 0। तो फाइनली इसका वैल्यू तो आ गया इनफाइनाइट। यहाँ देख लीजिए ऊपर में समथिंग कोई नंबर आएगा, नीचे में 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। यह आपका आया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपका इक्वेशन तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे 2 इक्वेशन लाना। 2 इक्वेशन लाने के बाद चेक करते हैं कि यह मेरा यहाँ से एक इक्वेशन बनता है एंड फिर कंटिन्यूटी से वहाँ से भी एक इक्वेशन बनता। तो यहाँ से तो ये इनफाइनाइट आ गया, यहाँ से कोई इक्वेशन मिलने वाला है नहीं, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, आई होप कि आपका वहाँ पे हो जाए। डायरेक्ट करेंगे क्या कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, जो मेरा फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल है। क्लियर ना। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या करेंगे, देयरफॉर it will also be continuous। क्लियर ना। यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। तो आप कीजिएगा क्या, ये इस यहाँ से कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा के, कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या होता था आपको पता है ना, कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू F1। यह तीनों अगर निकाल के चेक कर लेंगे 1 पे, और यहाँ से भी आप 2 इक्वेशन बना सकते थे, जैसे कि आप लोगों ने पिछले बार क्वेश्चन किया था। इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल 1 पे है, तो इसका यह मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूटी का ही कंडीशन लगा के आप यहाँ से ए बी का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको एक बार इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन, और जब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा। आई होप आपको इतना कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा सा वेस्टेज गया, आप थोड़ा सा इसको स्किप कीजिएगा
समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आ जा रहा है, यहाँ से आपका इक्वेशन मिलने वाला है नहीं। तो चलिए समझ लीजिए फिर से, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए यह कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस का कंडीशन अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दो इक्वेशन और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये तो रहा बेसिक बात रहा जो कि आपको जानना था, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में बात किया था, अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से है, मॉड एक्स है, और इसके बारे में बताना है कि क्या यह जीरो पे डिफरेंशिएबल, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या यह जीरो पे डिफरेंशिएबल है। तो जैसे ही मॉड एक्स सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। याद होगा आपको कैसे डिफाइन करते थे, मॉड एक्स को डिफाइन कर लेते थे, यह हो जाएगा एक्स माइनस एक्स, है ना, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते थे, आपको याद होगा। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेना है, एक बात। दूसरा बात जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी में बात किया था कि अगर कोई भी पॉइंट न दिया हो तो हम लोग अपना मन से कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए कंसिडर कर लेते हैं या एक्स इक्वल टू के कंसिडर कर लीजिए, उस पॉइंट पे आप सारे को निकालेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी में बात किया था कि अगर कोई फंक्शन जैसे यहाँ पे इस तरह से डिफाइंड है, ये इस तरह से डिफाइन न होके सिंपल बोल देगा एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल ऐसा लिख देगा, मान लिए एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है, इसमें ना डिफाइन ही है ना ही कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग अपना मन से कोई पॉइंट ए कंसीडर कर लेंगे या एक्स इक्वल टू एन कंसीडर करेंगे या एक्स इक्वल टू के कंसीडर करेंगे। उस केस में एफ वन प्लस एच के लिए अगर वन पे बात कर रहे हैं तो, सॉरी यहाँ पे के पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग अपना मन से कोई पॉइंट के सेलेक्ट किए हैं, तो फॉर के प्लस एच फॉर एफ के एंड सबके लिए फंक्शन यही होने वाला है, और इस केस में तीनों के लिए यही फंक्शन होने वाला है। क्लियर ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बात किया था कि अगर कोई फंक्शन जो डिफाइन हो, उस केस में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो, किसी खास कंडीशन के लिए डिफाइन ना हो, तो उसके लिए तीनों के लिए सेम फंक्शन होने वाला है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करके आप टोटल एक्सरसाइज बना सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज रहा, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, केसीसी नाम में भी और आर एस अग्रवाल में भी। एनसीईआरटी में तो आपका 5.8 में जाके कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है, और 5.2 में भी, सॉरी 5.8 नहीं, 5.2 में थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है लास्ट का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ज्यादा कुछ टॉपिक है इसमें नहीं। और बात रहा जेईई वगैरह का, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नहीं, सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं जितना एनसीईआरटी केसी ना बन जाए आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से ओवरऑल एक बात जान लीजिए, हम लोग फिर से जो आज के क्लास में बात किए उसको हम फिर से आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। बात यह रहा, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ एक बात समझ में आया। और हम लोगों ने जैसे कंटिन्यूटी में बात किया था कि जो फंक्शन दिया रहा था तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद उसका कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते थे, उसी तरह से यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट न दिया हो कि किस पॉइंट पे चेक करना है, सिंपल बोलेगा कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ गिवन फंक्शन एट एनी पॉइंट। जब कोई भी पॉइंट के बारे में बात हो तो आप अपना मन से कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर। तो जो लोग डिफरेंशिएबिलिटी करना चाह रहे हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी देख लीजिए, जिनको कंटिन्यूटी समझ में आया होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास से इसका जो प्रॉब्लम होगा वो करने के बाद डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। तो हाँ, और डिफरेंशिएशन हम लोग जो करने वाले हैं उससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला कलेक्ट करके, जैसे कि आप लोगों को दिया जा चुका है, उसको कवर कर लें, अच्छे से याद कर लें ताकि आपको बड़ा इजी हो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको भी कवर करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको बार बार मिलता चला जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, बाय।